24 रमज़ान साथियों भाइयों बहनों जुमेरात का मुबारक दिन आ चुका है। ला इलाहा इल्लल्लाहु ऐसा ख़ास अमल बताऊंगा, रब्बे काबा की कसम, देखना आज तुम्हें करोड़ों मिलेंगे। देखना मेरे भाइयों मेरी बहनों आज दौलत से घर भर जाएगा। देखना मेरे भाइयों मेरी बहनों ज़िंदगी दौलत से भर ना जाए तो फिर मुझे कहना, हर हाजत हर मुराद तुम्हारी पूरी होगी। तंग दस्तियाँ दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, दुनिया जहाँ के ख़जाने भी चाहिए होंगे। साथियों भाइयों बहनों रब्बे करीम आज तुम्हें अता कर देंगे। सारी ज़िंदगी वज़ाहिब पढ़ लिया, अमाल कर लिए, लेकिन फ़ायदा ना मिल सका, कोई हाजत मुराद तुम्हारी पूरी ना हो सकी, तो खुदारा मेरे भाइयों मेरी बहनों आज के पूरे दिन में चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लेना। दुनिया जहाँ की परेशानी भी हुई तो इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर दूर हो जाएगी। सारी ज़िंदगी की तंग दस्तियाँ परेशानियाँ अगर एक दिन के अंदर अंदर ख़त्म ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना, इस अमल को पढ़ते ही हर तुम्हारी हाजत मुराद फ़ौरन पूरी होगी। साथियों भाइयों बहनों 24 रमज़ान की आखिरी जुमेरात भी है। और साथियों भाइयों बहनों कई लोगों को तो यही नहीं पता होता, कमेंट्स में कर रहे होते हैं कि हमें 24 रमज़ान कब शुरू होती है और कब ख़त्म होगी। तो साथियों भाइयों बहनों आपके इल्म में ले आऊँ कि 23 की इफ्तारी जैसे ही कर लें, अजान हो गई मगरिब की तो रात लग जाएगी 24 की। इसी तरह इस्लामी तारीख में पहले रात लगती है फिर दिन होता है। आप लोगों को शायद ये ना पता हो कि इस्लामी तारीख में जैसे ही 23 रमज़ान इफ्तारी कर लेंगे ख़त्म हो जाएगी, अजान होगी मगरिब की, 23 रमज़ान ख़त्म और 24 की रात शुरू हो जाएगी। पहले रात आएगी फिर दिन आएगा, पूरा दिन होगा। फिर जब आप 24 की इफ्तारी करेंगे तो इफ्तारी से पहले पहले आपको ये अमल करना है, क्योंकि इफ्तारी के बाद फिर 25 लग जाएगी। तो इस तरह अमल करना चाहिए। ये वक्त है, ठीक है ना, ये वक्त है इस्लामी तारीख पर रमज़ान के दिनों का, इस्लामी हर तारीख का। इस तरह रजब में, शाबान में जैसे ही जो दिन होता है वो मगरिब के बाद तब्दील हो जाता है, तारीख चेंज हो जाती, तब्दील हो जाती है इस्लामी तारीख में। इंग्लिश में तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि दिन के बाद रात आती है, इसमें जो है ना इस्लामी तारीख में मगरिब के बाद रात लग जाती है अगले दिन की। तो आज 24 रमज़ान जुमेरात के दिन दुनिया के जिस कोने में हो, जिस शहर में हो, जिस गांव में, गली में, मोहल्ले में जहां मौजूद हो, साथियों भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ने के लिए जहां दिल करे वहां बैठ जाना। चाहो तो अपने घर में बैठ जाना, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ बैठना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए मेरे बतलाए हुए तरीके पर यह अमल पढ़ना शुरू कर देना। खुदारा बेदिली से ना पढ़ना, खुदारा बेतरतीबी से ना पढ़ना, सच्चे दिल से पढ़ना, पूरे यकीन से पढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना। सबसे पहले तमाम मेरी दुखियारी बहनें, तमाम दोस्त, साथी, अहबाब, सबसे पहला काम करना इस अमल को शुरू करने से पहले, तमाम साथियों, दुखियारे भाइयों बहनों, सबसे पहला काम आपने करना है इस अमल को शुरू करने से पहले जहाँ बैठ कर पढ़ लें। और वो लोग लाजमी पढ़ें कि जिन पर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्ज़ों में बाल बाल जकड़ा हुआ है, कर्जदारों ने आखिरी वार्निंग दे दी है कि बस हमारे पैसे लौटा दो, हम कुछ नहीं जानते। दुनिया जहाँ के कर्ज़े हों, दुनिया जहाँ की परेशानियाँ हों, फौरी तौर पर उन परेशानियों को दूर करने के लिए, तंग दस्तियों को, बीमारियों को दूर करने के लिए दुनिया का ये वो अमल तुम्हें देने लगा हूँ, दुनिया का ये वो बादशाह वजीफ़ा तुम्हें बतलाने लगा हूँ साथियों भाइयों बहनों, कि हर तरह की तुम्हारी परेशानियों को ये अमल दूर कर देगा, हर तरह की मुसीबत को ये अमल ख़त्म कर देगा, तंग दस्तियों को दूर कर देगा साथियों भाइयों बहनों। और जो हाजत होगी, जो मुराद होगी, ये अमल मिनटों में पूरी कर देगा। साथियों भाइयों बहनों कोई ऐसा बंदा हो कि जिस पर लाखों करोड़ों का कर्जा हो, दुनिया जहाँ के कर्ज़े तुम्हारे सर पर चढ़ चुके हों, दुनिया जहाँ के साथियों भाइयों बहनों कर्ज़े हो, इस अमल को हर हाल में पढ़ना। कितनी भी मसरूफ़ियत हो, कितनी भी भागा दौड़ी हो, खुदारा इस अमल को ना छोड़ना। आज तुमने ये अमल छोड़ दिया तो सारी ज़िंदगी पछताओगे। आज तुमने ये अमल ना पढ़ा साथियों भाइयों बहनों तो फिर कहोगे वाकई में हमें ऐसा दिन मिला, मौका मिला और हमने इस दिन की कदर ना की, इस दिन को हमने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया। साथियों भाइयों बहनों इस दिन को खुदारा गफलत में, लापरवाही में ना गुजार देना। ये दिन, ये मौका रोज़ाना नहीं मिलता, ये दिन किस्मत वालों को मिलता है मेरे भाइयों मेरी बहनों। वो बंदा दुनिया का खुश नसीब बंदा होगा कि जिसको ये दिन, ये मौका मिलेगा और वो बंदा मेरे बतलाए हुए तरीके पर यह अमल पढ़ लेगा। साथियों भाइयों बहनों खुदारा सच्चे दिल से पढ़ना, खुदारा पूरे यकीन से पढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना। अगर तुम बेदिली से पढ़ोगे, अगर तुम बेतरतीबी से पढ़ोगे, पूरे दिल से ना पढ़ोगे, पूरे यकीन से ना पढ़ोगे, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए ना पढ़ोगे साथियों भाइयों बहनों, तो अमल के जो फ़ायदे हैं वो नज़र ना आएंगे।
आज 24वें रमज़ान जुमेरात को जहाँ तुम्हारा दिल करे वहाँ इस अमल को पढ़ने के लिए बैठ जाना। चाहे अपने घर में बैठ जाओ, चाहे दफ्तर में बैठ जाओ, चाहे ऑफिस में, चाहे मस्जिद में, चाहे मदरसे में। साथियों, भाइयों, बहनों, लोगों ने ठुकरा दिया है। आज रब करीम से रिश्ता मजबूत कर लेना इस अमल को पढ़ते ही, क्योंकि 24 रमज़ान के दिन का ये जो अमल बताने लगा हूँ इसे पढ़ते ही साथियों, भाइयों, बहनों, रब की ज़ात तुम्हारा हाथ थाम लेगी। और जिसका हाथ रब की ज़ात थाम ले, पूरी दुनिया भी साथियों, भाइयों, बहनों, क्यों ना तुम्हें आज ठुकरा दे। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारी खाली झोली वजीफ़ा पढ़ते ही भर जाएगी। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये तुम्हारी जेब अगर दौलत से फौरी तौर पर आज का ये अमल बतलाते ही ना भर जाए तो फिर मुझे कहना। दुनिया की कोई ऐसी हाजत हो, कोई ऐसी मुराद हो साथियों, भाइयों, बहनों, जो पूरी होती ही ना हो। सारी ज़िंदगी गुजार दी वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते, अमाल करते करते, लेकिन जेब वही की वही खाली है, घर वही का वही खाली है। लोगों ने मुंह मोड़ लिया है, लोगों ने ठुकरा दिया है। साथियों, भाइयों, बहनों, खुदारा हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए आज 24 रमज़ान को दुनिया के किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी गांव, गली, मोहल्ले में जहां मौजूद हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा जहां से आप लोग अपनी परेशानी में, तंगदस्ती में हो, साथियों, भाइयों, बहनों, खुदारा इस अमल को पढ़ लेना। ये वो अमल है कि ये अमल अपने पढ़ने वालों को बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाता। ये अमल अपने पढ़ने वालों को साथियों, भाइयों, बहनों, वेट नहीं करवाता कि आज वजीफ़ा पढ़ा और 1 साल बाद फ़ायदा हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस अमल को पढ़ते ही लोग 24 रमज़ान का साथियों, भाइयों, बहनों, इस अमल को पढ़ने के लिए रमज़ान की 24 तारीख का इंतज़ार क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है साथियों, भाइयों, बहनों, कि ये अमल पढ़ने वाला या पढ़ने वाली पढ़ते ही माला माल हो जाते हैं। इस अमल को पढ़ने वाला या पढ़ने वाली फौरी तौर पर दौलतमंद बन जाते हैं। दौलत से घर को भर देने वाला, दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला ये वो सच्चा अमल तुम्हें देने लगा हूँ कि सारी ज़िंदगी के तुम्हारे वज़ाइफ और अमाल एक तरफ और आज का ये सच्चा अमल एक तरफ। चंद घड़ियों का, चंद सेकंडों का ये अमल है, यानी कि चंद सेकंड या चंद मिनटों में आप लोग इस अमल को पढ़ लोगे। मुश्किल से आधी मिनट तुम्हारी ज़िंदगी की लग जाएगी, लेकिन साथियों, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, ये आधी मिनट तुम्हारी ज़ाया नहीं जाएगी। इस आधी मिनट के बदले अल्लाह पाक तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ और दौलत अता करेंगे कि जहाँ से तुमने गुमान तक ना किया होगा, जहाँ से तुमने सोचा भी ना होगा। साथियों, भाइयों, बहनों, रिज़्क़ और पैसा तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से ढूंढता हुआ आएगा। सारी ज़िंदगी तुमने वज़ाहिब पढ़ लिया, अमाल कर लिए, लेकिन फ़ायदा ना हुआ, तो खुदारा मेरा बतलाया हुआ ये अमल आज 24 रमज़ान को दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, कर्ज़ों में डूबे हुए हो, तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। तंग दस्ती है, घरों में फाके हैं, मुफलिसी है, बेरोज़गारी है, साथियों, भाइयों, बहनों, छोटे बच्चों का साथ है, भूख है, अफलास है, मारे मारे घूमते हो पूरा पूरा दिन, लेकिन कोई काम धंधा नहीं सोचता। जेब में हाथ डालते हो तो एक पाई तक मौजूद नहीं। हर तरह की परेशानी में ये अमल वर्किंग करता है। ये अमल साथियों, भाइयों, बहनों, 100%, 1000%, करोड़% वर्किंग करता है। क्योंकि मैंने एक मर्तबा नहीं, 1 साल की बात नहीं, हर साल में हज़ारों लोगों को रमज़ान की कई दिनों के वज़ाइफ बताता हूँ, जिसमें से 24 रमज़ान के दिन का वजीफ़ा भी सर फहरिस्त है। ये अमल पढ़ने में बेहद आसान है, बिल्कुल इजी आसान सा अमल है कि बच्चा भी पढ़ ले, बिल्कुल आसान सा अमल है। लेकिन कमालात इतने हैं, फ़ायदे इतने हैं साथियों, भाइयों, बहनों, कि मैं अगर गिनवाने लग जाऊँ ना इस अमल के फ़ायदे, तो ये वीडियो बड़ी कम पड़ जाए। सारी ज़िंदगी वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक गए हो, अमाल कर कर के थक गए हो, लेकिन किसी अमल से, किसी वजीफ़े से अगर तुम्हें फ़ायदा ना होता हो, तो खुदारा आज का मेरा बतलाया हुआ ये छोटा सा अमल पढ़ लेना। दुनिया जहाँ के ख़जाने, दुनिया जहाँ की दौलत अगर तुम्हें इस अमल के पढ़ते ही ना मिल जाए तो फिर मुझे कहना। तुम्हारी हर हाजत पूरी होगी, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी, घर से तंग दस्तियाँ दूर होंगी, घर से परेशानियाँ दूर होंगी। साथियों, भाइयों, बहनों, फ़िक्र फाका ख़त्म हो जाएगा। 1-1 रुपए के लिए बैठे हुए हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, आज अपने रब से मांग कर देख लेना। आज रब करीम से मेरे भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ने के बाद जो बंदा जो मांगता है रब करीम वो भी अता कर देते हैं, और जो ना मांग सके वो भी अता कर देते हैं। एक एक लम्हा, एक एक घड़ी साथियों, भाइयों, बहनों, रमज़ान की रहमत वाली, बरकत वाली है। एक एक घड़ी कबूलियत की घड़ी है, और ये आखिरी अशरा
और आखिरी जुमेरात, आखिरी मौका। साथियों भाइयों बहनों, इस मौके को ज़ाया ना करना। गुर्बत और गरीबी तुम्हारी अगर एक दिन के अंदर अंदर ख़त्म ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। पैसा ही पैसा मेरे भाइयों मेरे बहनों, पूरा साल दौलत में खेलोगे, और दौलत और पैसा ऐसी ऐसी जगह से तुम्हें ढूंढते हुए आएगा कि जहाँ से तुमने गुमान तक न किया होगा, जहाँ से तुमने सोचा भी ना होगा। साथियों भाइयों बहनों, दौलत तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से खुद ढूंढते हुए आएगी। पैसों के लिए मेरे भाइयों मेरी बहनों किसी के आगे हाथ फैलाने से पहले, आज जुमेरात के दिन, आखिरी जुमेरात है रमज़ान की, 24वां रोज़ा है, पूरा दिन मौजूद है। इस दिन में साथियों भाइयों बहनों कोई वक्त की पाबंदी नहीं कि किसी ख़ास वक्त में पढ़ना है, कोई जगह की पाबंदी नहीं। चाहे अपने घर में पढ़ लो बैठकर, चाहे दुकान में हो वहाँ पढ़ लो, जहाँ पहले से मौजूद हो या जहाँ पढ़ना चाहो इस अमल को पढ़ सकते हो। सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस अमल को करना। अमल समझाने लगा हूँ, एक सेकंड के लिए भी खुदारा स्किप ना करना, नहीं तो अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर समझ ना सके, अपनी तरफ से तब्दीलियाँ कर दी और अमल का फ़ायदा ना हुआ तो फिर मुझे खुदारा शिकायत ना करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए तमाम मेरी दुखियारी बहनें, तमाम दोस्त साथी अहबाब, सुकून से बैठ जाना, इत्मीनान से, जहाँ तुम्हारा दिल करे। चाहे अपने घर में बैठ जाओ, चाहे दफ्तर में, चाहे ऑफिस में, चाहे मस्जिद में, चाहे मदरसे में, जहाँ दिल करे वहाँ बैठना और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए सबसे पहला काम आपने करना है, एक मर्तबा साथियों भाइयों बहनों, अमल को शुरू करने से पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ लेना है। दुरूद पाक जब भी कोई अमल करें अव्वल आखिर लाजमी पढ़ें, और आज का ये अमल शुरू करने से पहले आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। अब दुरूद पाक पढ़ लिया तो फौरी तौर पर तमाम मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब इस अमल में चाहें तो इस अमल को शुरू करने से पहले ही अपने हाथों में तस्बीह पकड़ सकते हैं। वैसे ये अमल साथियों भाइयों बहनों बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है, इसमें अगर तस्बीह अपने हाथों में ना भी पकड़ें तो भी चलेगा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए बतलाए हुए तरीके पर ये अमल शुरू कर दें। बेदिली से खुदारा मत पढ़िएगा, बेतरतीबी से ना पढ़िएगा, सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस अमल को शुरू कर दीजिएगा। एक मर्तबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा। जो आपको बेहतर लगे, जो पढ़ना चाहें साथियों भाइयों बहनों, वो दुरूद पाक पढ़ते ही इस ख़ास अमल को शुरू कर दीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब, जैसे ही साथियों भाइयों बहनों आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने इस अमल के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ौरन बाद क्या पढ़ना है यह आप लोग समझ लें। एक मर्तबा दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लें तो फ़ौरन से तमाम मेरी दुखियारी बहनें, तमाम दोस्त साथी अहबाब, दुरूद पाक पढ़ते ही जो पहला वजीफ़ा आपने इस अमल में शामिल करना है, इस अमल में कोई एक वजीफ़ा भी ऐसा नहीं साथियों भाइयों बहनों कि जिसको आपको पढ़ने में मुश्किलात हो। तमाम के तमाम वज़ाइफ ऐसे हैं कि अगर कोई बच्चा भी चाहे तो बड़े आराम से पढ़ सकता है। सबसे पहला काम कीजिएगा, 24 रमज़ान को साथियों भाइयों बहनों जब इस अमल को पढ़ने के लिए बैठें किसी भी जगह किसी भी वक्त, तो जब तक आपका ये अमल कंप्लीट ना हो जाए आप लोग उस जगह से खड़े मत होना। यानी कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर इस अमल को करना है। और किसी ऐसी जगह बैठिएगा 24वें रमज़ान का जुमेरात के दिन का ये अमल पढ़ने के लिए साथियों भाइयों बहनों, कि जहाँ बैठे वहाँ पर पूरा वक्त इस अमल को दे सकें। यानी कि ऐसे वक्त में इस अमल को पढ़ना है जब आप लोग पूरी तरह फारिग हों, फ्री हों। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो पहला कमाल का वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों, चाहो तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लेना, चाहो तो सीधे हाथ पर गिनती करते हुए पढ़ लेना, चाहो तो ज़ुबानी काउंट कर लेना, जैसे बेहतर लगे। साथियों भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा है या मालिकू या मालिकू। कोई एक वजीफ़ा भी सुनकर भागिएगा मत कि ये वजीफ़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इस अमल में
24वें रमज़ान के इस अमल में कोई एक वजीफ़ा भी साथियों भाइयों बहनों ऐसा नहीं कि जिसको पढ़ने में मुश्किलात हो। ये अमल इतना आसान है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी चाहे तो बड़े आराम से पढ़ सकता है, बशर्ते यह है कि सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपने ये अमल करना है। दुरूद पाक पढ़ते ही पहला वजीफ़ा या मालिकू का आपको इस अमल में शामिल करना है। चाहे तस्बीह के दानों पे पढ़ें, चाहे सीधे हाथ पे पढ़ें, चाहे ज़ुबानी काउंट करें, या मालिकू या मालिकू या मालिकू या मालिकू, इसी तरह अपने अंदाज में पढ़ना शुरू कीजिएगा। पहले नंबर पर 11 मरतबा 11 टाइम आपने ये वजीफ़ा या मालिकू का फ़र्स्ट नंबर पर शामिल कर देना है इस अमल में। पहला वजीफ़ा जब या मालिकू का आप तमाम साथी दोस्त अहबाब जब पढ़ लें साथियों भाइयों बहनों इस अमल में, तो फ़ौरन से दुरूद पाक सबसे पहले पढ़ना है और फिर पहला वजीफ़ा या मालिकू का आपने पढ़ लेना है 11 मरतबा। 11 टाइम पढ़ने का मकसद ये है कि 11 टाइम ही पढ़ना है, कमी पेशी हरगिज़ ना हो, ना कोई वजीफ़ा कम हो ना ज़्यादा हो क्वांटिटी में। तमाम दुखियारी बहनें दोस्त अहबाब इस अमल को शुरू किया, दुरूद पाक पढ़ लिया, पहला वजीफ़ा पढ़ लिया, तो फ़ौरन से आपने अब क्या शामिल करना है इस अमल में, या मालिकू का वजीफ़ा जैसे ही पढ़ लिया तो तमाम दुखियारी बहनें, तमाम दोस्त साथी अहबाब साथियों भाइयों बहनों अब सेकंड नंबर वाला कमाल का वजीफ़ा इस अमल में शुरू कर देना है। सेकंड नंबर पर आपने इस अमल में जो ख़ास वजीफ़ा शामिल करना है, ये वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों दुनिया के तमाम वज़ाइफ एक तरफ, और ये जो सेकंड नंबर पर आपको वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ ये एक तरफ। इस अमल को सुनते ही छोड़कर जाइएगा मत कि ये तो आसान सा अमल है, इससे क्या होगा। साथियों भाइयों बहनों जितना ये अमल पढ़ने में आसान है उतने ही कमालात ज़्यादा हैं, जितना इजी है उतने ही फ़ायदे ज़्यादा हैं, क्योंकि लाखों लोगों का आज़मूदा अमल है। लाखों करोड़ों लोग दुनिया में इस अमल को पढ़ते ही अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ, अपनी हाजतें, मुरादें पूरी कर चुके हैं। आप लोगों की साथियों भाइयों बहनों ज़िंदगी में कितनी ही शदीद से शदीद परेशानियाँ हो, तंगदस्ती हो, बेरोज़गारी हो, जेब खाली हो, दौलत की तूफ़ानी बारिश का ये अमल, दौलत का बादशाह अमल, एक एक वजीफ़ा इस अमल में वो वजीफ़ा है जो दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, जिसको मिलाकर बनता है एक अमल 24 रमज़ान के दिन का, जो कई सालों से लोगों को पता है, कई लोगों को पता है। और जिसको ये राज पता है साथियों भाइयों बहनों 24वें रमज़ान का, उन्होंने कभी इस अमल को पढ़ने के बाद गरीबी नहीं देखी, रिज़्क़ और पैसों की तंगी नहीं देखी, ना देखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अमल पढ़ने वाला या पढ़ने वालियाँ मेरी बहनें, उनकी झोली कभी भी खाली नहीं रहती। रब करीम मेरे भाइयों मेरी बहनों उन बंदों को इस अमल के पढ़ने के सदक़े इतनी दौलत से नवाजते हैं, क्योंकि 24वें रमज़ान को जो बंदा या बंदी इस अमल को पढ़ता है, पढ़ते ही रब करीम की रहमत जोश में आ जाती है। रब करीम फ़रिश्तों से कह देते हैं कि ये कौन है बंदा जो इतने जलाल से मुझे पुकार रहा है। रब के फ़रिश्ते रब के हुजूर आपका नाम फ़ौरन पेश कर देते हैं, तो रब की ज़ात कहेगी, ऐ फ़रिश्तों मैं इस बंदे से बेहद राज़ी हुआ हूँ, इसकी झोली में आज ये जो मांगता है अता कर दो, इसे जो मांगता है दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा। और अमल आपका ख़त्म होगा। आपने दुआ मांगी तो भी ठीक, ना मांगी तो बिन मांगे इस अमल के पढ़ने से जो दिल में होगा, जो ज़िंदगी में ज़रूरियात होंगी, जो ख्वाहिशें होंगी, फ़ौरी तौर पर अल्लाह पाक पूरी कर देंगे। क्योंकि साथियों भाइयों बहनों अल्लाह पाक हमारे दिलों के हाल को हमसे बेहतर जानते हैं। तो आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब 24 रमज़ान को हर हाल में, कितनी भी मसरूफ़ियत हो, कितनी भी भागा दौड़ी हो, खुदारा इस अमल को ना छोड़ना। आज के दिन तुम सोते हुए तुमने गुजार दिया तो समझो तुम्हारी किस्मत भी सो गई, तुम्हारे नसीब भी सो गए। इस दिन को गफलत में, लापरवाही में ना गुजार देना। ये दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों साल में सिर्फ़ एक बार आता है। 24 रमज़ान का दिन आज अगर ना पढ़ सके किसी भी वजह से, कोई भी वजह हुई, आज अगर तुम ये अमल ना पढ़ सके साथियों भाइयों बहनों, तो ये मौका तुम्हें अगले साल
2025 पे मिलेगा, जब रमज़ान की 24 तारीख आएगी। उस दिन न जाने कौन सा दिन हो। तो आज खुदारा वक्त निकाल लें, कितनी भी मसरूफ़ियत है, कितनी भी भागा दौड़ी हो, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। अपने बच्चों के लिए, अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को शुरू कीजिएगा। और याद रखिएगा, जब तक अमल कंप्लीट ना हो जगह से खड़े मत होइएगा। यानी कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर आपने ये पूरा अमल 24 रमज़ान को पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फ़ौरन पहला वजीफ़ा या मालिकू का आपने पढ़ लिया 11 मरतबा, तो फौरी तौर पर इस अमल में आपने 11 बार जैसे ही या मालिकू का वजीफ़ा पढ़ा, या मालिकू या मालिकू या मालिकू, इस तरीके से, तो फौरी तौर पर आपने अब क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साथियों, भाइयों बहनों, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, पहला वजीफ़ा या मालिकू का पढ़ लिया 11 मरतबा, तो फौरी तौर पर आपने इस अमल में पहला कलमा शामिल कर देना है। और सिर्फ़ आपने, मैंने शायद कम या ज़्यादा बार पढ़ा हो, लेकिन आपने 3 बार पहला कलमा पढ़ना है। 3 बार पढ़ने का मकसद ये है कि 3 बार ही पढ़ना है, कमी पेशी ना हो। 3 मरतबा जब पहला कलमा पढ़ लें साथियों, भाइयों बहनों, तो फ़ौरन अब आपने इस अमल में शामिल क्या करना है, यह आप लोग समझ लें। इस अमल को बतलाने में, समझाने में भले ही वक्त लग रहा हो, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे 24वें रोज़े को, तो साथियों, भाइयों बहनों, पूरा का पूरा अमल आधी मिनट के अंदर अंदर बड़े आराम से पढ़ लेंगे। पहला कलमा 3 बार पढ़ लिया, तो अब आपने इस अमल के अंदर साथियों, भाइयों बहनों, फौरी तौर पर जो ख़ास वजीफ़ा शामिल करना है, पहला कलमा पढ़ने के फ़ौरन ही बाद, जैसे ही आपने 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लिया, तो पावरफुल वजीफ़ा आप लोग जो अब पढ़ेंगे, चाहे तस्बीह के दानों पे पढ़ें, चाहे सीधे हाथ पे पढ़ें, चाहे ज़ुबानी पढ़ें, साथियों, भाइयों बहनों, कमाल का वजीफ़ा है। दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला वजीफ़ा है। दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। साथियों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा है या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। अपने अंदाज में पढ़िएगा, जैसा आपका अंदाज़ हो। या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। अपने अंदाज में पढ़ना शुरू कीजिएगा। साथियों, भाइयों बहनों, इस वजीफ़े को, या मुसब्बिबल अस्बाब का ये पावरफुल वजीफ़ा, इस अमल में आपको तीसरे नंबर पर, 3rd नंबर पे पढ़ना है। सबसे पहले साथियों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल के अंदर सबसे पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया। साथियों, भाइयों बहनों, 1 मरतबा तो आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया। दुरूद शरीफ पढ़ते ही साथियों, भाइयों बहनों, आपने इस अमल के अंदर दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद क्या पढ़ा? पहले नंबर वाला वजीफ़ा साथियों, भाइयों बहनों, आपने या मालिकू का पढ़ लिया। 1st नंबर पर या मालिकू का वजीफ़ा आपने पढ़ा। साथियों, भाइयों बहनों, कितनी बार? पहला वजीफ़ा आपने या मालिकू का पढ़ लिया। साथियों, भाइयों बहनों, इस अमल में 1st नंबर वाला सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11 मरतबा, 11 टाइम। जब 11 मरतबा साथियों, भाइयों बहनों, आपने या मालिकू का वजीफ़ा भी पढ़ लिया, तो फ़ौरन 2nd नंबर पर आपने इस अमल में साथियों, भाइयों बहनों, 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लिया। 3 बार जैसे ही पहला कलमा पढ़ा, तो फ़ौरन या मुसब्बिबल अस्बाब का वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। चाहे तस्बीह के दानों पे पढ़ें, चाहे सीधे हाथ पे पढ़ें, चाहे ज़ुबानी पढ़ें, या मुसब्बिबल अस्बाब का ये वजीफ़ा
दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, आपने इस अमल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार 7 टाइम पढ़ना है। 7 मरतबा जब या मुसब्बिबल अस्बाब का वजीफ़ा भी पढ़ लें। दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल अपने आखिरी मराहिल में मौजूद है। अब आपको इस अमल में शामिल क्या करना है, यह आप लोग समझ लें। अब आपको जो बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा अपनी स्क्रीन पर दिखने लगा है, कहीं ना कहीं स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ये वजीफ़ा आगे पीछे कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। बिल्कुल छोटा सा वजीफ़ा है। 7 मरतबा जब आपने या मुसब्बिबल असबाब का वजीफ़ा पढ़ा तो फ़ौरन आपको ये वजीफ़ा इस अमल में शामिल कर देना है। चाहे तस्बीह के दानों पे पढ़ें, चाहे सीधे हाथ पे पढ़ें, चाहे ज़ुबानी पढ़ें, ये इसम ये वजीफ़ा साथियों, भाइयों बहनों, बड़ा ख़ास है, बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है, आज़मूदा वजीफ़ा है, दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला वजीफ़ा है। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा है या रशीदू, या रशीदू, या रशीदू, या रशीदू, या रशीदू। अपने अंदाज में पढ़ें, जैसा आपका अंदाज हो। या रशीदू, या रशीदू, या रशीदू, या रशीदू, या रशीदू। इस अमल में साथियों, भाइयों बहनों, सबसे आखिर में, सबसे एंड में आपने या रशीदू का वजीफ़ा शामिल करना है। और ये वजीफ़ा इस अमल में आपको आखिर में 7 बार 7 टाइम पढ़ के एक मरतबा फ़ौरन से दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, और अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। अमल की इजाज़त चाहते हैं तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट्स में लाजमी लिख दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।